हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 8 के कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के बारे में। तो कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है, कैसे हमें फाउंड होता है, सब के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होती है नेचुरल रिसोर्सेज? और सबसे मेन बात, भाई रिसोर्सेज ही क्या होते हैं सबसे पहली बात। तो रिसोर्सेज का मतलब हमारे पास क्या हुआ, रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, विच कैन बी यूज, जिसका हम यूज कर सकते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। जिस भी चीज का हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक हमें सांस लेनी है तो हमें एयर चाहिए, पानी पीना है तो पानी के लिए प्यास लगती है हमें। हर चीज जिसको भी हम यूज करते हैं वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। बट हम बात कर रहे हैं अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या होंगे, जिसको हम यूज कर सकते हैं और जो हमें नेचर से मिले हैं, दैट आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए those sources which can be used and which can be produced with the help of nature। नेचर की हेल्प से जो हमें मिल रहा है उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास टू टाइप के होते हैं। पहला टाइप आया इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब जिसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, भाई बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, एंड नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ मतलब हम लोग अगर उसका यूज़ करें तो वो ख़त्म ही ना हो, कभी भी ख़त्म ना हो, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज को बोला जाता है इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक सनलाइट है, भाई सनलाइट तो आती जा रही है, यूँ तो है नहीं कि आज हमने सनलाइट ज़्यादा ले ली तो कल नहीं आएगी, नहीं, आती रहेगी। एयर है, वाटर है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब हमारे पास एक अनलिमिटेड अमाउंट में हमें मिलते हैं। तो नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स का नाम आया एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो लिमिटेड अमाउंट में है, जो कम अमाउंट में है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिबल, जो अनलिमिटेड अमाउंट में उनको बोल देते हैं इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक हमारा पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैसेज है, ये सब क्या है, ये एक लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास। जब हम कहते हैं कि पेट्रोल का कम से कम यूज़ करो, जब भी आपको अगर कोई पास आसपास जाना है तो एक्टिवा का यूज़ नहीं करके साइकिल का यूज़ करो। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ये सब हमारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, और अगर ये ख़त्म हो गए तो फ्यूचर जनरेशन ये चीज़ें देख ही नहीं पाएगी, तो उनको भी हमें सब चीज़ें दिखानी है। दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या होते हैं, एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और इन सब को हमें बचाकर हमेशा रखना होता है, क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म होते जाएंगे। तो लिमिटेड अमाउंट की चीज़ है कौन कौन हमारे पास, कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेस। तो हमारा जो चैप्टर है आज इसी के बारे में बात करने वाला है, कोल एंड पेट्रोलियम द एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले बात की हमने कोल के बारे में, मतलब कोयला के बारे में। कोयला बहुत हार्ड होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा, और अगर इसे हम बर्न करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, लॉट ऑफ अमाउंट की हीट, लॉट ऑफ अमाउंट की लाइट हमारे पास मिलती है। और साथ ही साथ इसके अंदर अगर मैं बोलूँ मेन कंपोनेंट क्या है, मेन चीज़ क्या है कोल के अंदर, तो कोल के अंदर मेन चीज़ हमारे पास क्या होती है, कार्बन। कार्बन एक ऐसी चीज़ है जो हमें कोल के अंदर मिलती है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोल फॉर्मेशन। तो बोला जो कोल है हमारे पास वो कैसे बनता है, तो बोला जो भी लैंड प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सबको बर्ड कर देते हैं अंडर द अर्थ अबाउट 300 मिलियन से गो। कोल फॉर्मेशन इतना ज़्यादा टाइम लेती है, तभी हम कहते हैं कि कोल लिमिटेड है। तो 300 मिलियन साल के बाद जब उनको एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिलता रहता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो इन एब्सेंस ऑफ एयर जो भी हमारे पास केमिकल इफेक्ट्स होंगे, लाइक हीट हो गया, प्रेशर हो गया, बैक्टीरियाज हो गया, ये सब तीनों चीज़ें मिलकर हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, बैक्टीरिया,
ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारे टॉप मोस्ट लेयर से बॉटम में लेयर में जाते हैं और वहां पे जाके कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, कोल के अंदर। जो कि कोल हमारे पास क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। एनर्जी की अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करूँ तो वो हमारे पास क्या होता है, कोल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आए प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। अब कोल जब इतना इम्पोर्टेंट है, कोल की फॉर्मेशन हमने देखी, अब हम देखेंगे कोल से हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज हमें कोल से मिलती है कोल गैस, जो एक खुद ही गैसियस फ्यूल होता है। और जितने भी हमारे पास ऐसे सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, उन सब के अंदर किसका यूज होता है, कोल गैस का। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में जब हमारे पास कोल होता है तो वो ऑब्टेन होता है एज अ सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, सोर्स ऑफ कोल। तो ये हमारे पास पहला चीज थी, दैट इज कोल गैस। नेक्स्ट प्रोडक्ट का नाम आया कोल तार। कोल तार एक थिक होता है, मतलब लिक्विड होता है, पर लिक्विड वाटर की तरह नहीं होता, बहुत ज़्यादा थिक होता है, मतलब मोटा मोटा लिक्विड। और अनप्लीजेंट स्मेल, ये बेसिकली यूज़ होता है हमारे पास जब हमारी सड़क वड़क बनती है तो उसके ऊपर कोल तार, तो इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है उसके अंदर से। तो सेम बात इन्होंने बोली, कोल एक तार, तार कोल बोल देते हैं इसको, कोल तार बोल देते हैं। थिक ब्लैक लिक्विड है जिसकी एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है, विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग कोयल इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में जब कोयल को हीट करते हैं और उससे हमें जो मिल रहा है उसको हम बोल देते हैं कोल तार या फिर तार कोल। नेक्स्ट हमारे पास आया कोक। कोक सुनते ही तो कोका कोला की याद आ गई, बट ये कोक वो कोक नहीं है। कोक जो है वो सबसे प्योर फॉर्म है कार्बन की। कार्बन जो हमारे पास होता है, अगर उसकी प्योर फॉर्म के बारे में बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कोक। कोक खुद टफ है, ब्लैक कलर का सॉलिड है, बट उसके अंदर 98% कार्बन रहती है। फिर बात आती है, कोक जो है वो एक बेटर फ्यूल है क्योंकि इट प्रोड्यूसेस मोर हीट ऑन बर्निंग देन अमाउंट ऑफ कोल। कोल के कंपैरिजन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ कोक इज मेनली यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हमारे कोक का। तो कोक जो ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेट्रोलियम। जैसे हमने पढ़ा अभी कोल, कोल के बाद हमारे पास आ जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम खुद एक डार्क कलर का, सबने पेट्रोल देखा है, ये सिर्फ पेट्रोल नहीं है, इसके अंदर भी प्रोडक्ट होते हैं, बट पेट्रोल हम कह सकते हैं इसका एक पार्ट है। पेट्रोल डार्क कलर का होता है, थिक होता है और हमेशा अर्थ ग्राउंड के अंदर से ही मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि हर ग्राउंड के अंदर से मिलता है, कुछ एक फिक्स एरिया है वहीं से हमें ये पेट्रोलियम जो है वो ऑब्टेन होता है। तो अब हमारे पास आता है कि ये जो पेट्रोलियम है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो बोला पेट्रोलियम जो है वो हमेशा हमें मिलता है डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के बिल्कुल डीप अंडर द सरफेस में मिलता है, बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्प्रीवियस रॉक्स। इन रॉक्स के अंदर हमें जो है पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम इतना लाइटर होता है, हम कह सकते हैं पानी से भी लाइटर होता है, इसीलिए पेट्रोलियम जो है वो फ्लोट करता है ओवर द वाटर। फिर बोला पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग ही होल्स इन द अर्थ क्रस्ट। पेट्रोलियम जो है ड्रिलिंग होल्स करवाने में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर ये जो प्योर आया, वो हमारे पास पेट्रोलियम आया, वो प्योर तो है नहीं, पर हमें तो क्या चाहिए, प्योर चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है हमारे पास जिसमें जो भी हमारा क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है वो किस में से पास हो जाएगा, चैम्बर में से। फिर हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें मोर यूजफुल फ्रैक्शन, मतलब एक क्लियर जो पिक्चर है हमारे पास पेट्रोलियम की हमें मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ रिफाइनरीज। इन्हें हम बोलते हैं ऑयल रिफाइनरी। और साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं, जो रिफाइनिंग है पेट्रोलियम का वो कहाँ पर कैरी आउट होता है, इन द रिफाइनरी। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, क्या इन पेट्रोलियम का कोई यूज़ भी है जिसे हम पढ़ रहे हैं।
तो बोला पेट्रोलियम हैज़ मेनी यूजेस। सबसे पहले बोला हमारे पास जो पेट्रोलियम गैस है उसका हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन नेचुरल हेल्प की हेल्प से, दैट इज़ इन फ्रॉम LPG। पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। जो भी हमारे व्हीकल्स है वो सिर्फ किसकी वजह से चल रहा है? ड्यू टू पेट्रोलियम। फिर बोला जो भी हमारे जेट प्लेन है, जो भी हैवी व्हीकल्स है, सब के लिए हमें डीजल चाहिए। डीजल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो इसीलिए पेट्रोलियम जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल। फ्रिक्शन को कम करने में हमारी हेल्प कर देता है, और साथ ही साथ जो बिटुमेन है पेट्रोलियम का प्रोडक्ट, वो रोड सरफेसिंग करने में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे पास विक्स जो है, विक्स हमारे पास क्या कर देता है? जो भी हमें वेस्लिन बनानी है, ये जो भी ऐसी चीज़ है, पैराफिन विक्स, कैंडल्स बनाने के लिए, विक्स पेपर बनाने के लिए, ग्रीस बनाने के लिए, सब के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो, एक तो बहुत टाइम लेंगे बनने में, और साथ ही साथ उनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो ये हमारे थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट्स अबाउट द कोल एंड पेट्रोलियम। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।